चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था थी। ठीक है, यहाँ को लगा दीजिए। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, आप पॉज करिए क्लास को और उसके बाद सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मेनली जो मुसलमानों को मार्ले मिंटो अधिनियम आया था उसके तहत इनको पृथक निर्वाचन अधिकार दे दिया था। मतलब ये था कि जिस क्षेत्र में सभी लोग रहते हैं, मुसलमान की आबादी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर केवल मुसलमानों का ही कैंडिडेट खड़ा होगा। दूसरी बात जो इससे भी ज़्यादा भयावह थी वो थी ये कि केवल मुसलमान लोग ही वोट डाल सकेंगे, शेष आबादी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों स्थानों को आरक्षित था ना, इसने ही फाइनली देश को डिवाइड किया। अगला है क्वेश्चन, काफी सुंदर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते से निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। ठीक है, गलत आपको देखना है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इनको किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था, राजकुमार शुक्ल जी आए थे बिहार से। ठीक है, उदारवादियों और उग्रवादी दोनों मिल गए, जो सूरत में अलग हो गए थे, सूरत विस्फोट में 1907 में, ये दोबारा मिल गए थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्हीं ने अध्यक्षता की थी। मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना और ये यहाँ थी अंबिका चरण मजूमदार थे कांग्रेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एनी बेसेंट के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एनी बेसेंट के बारे में सही कथन को चयन करना है, सही कथन। ठीक है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। पहला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि 1917 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, इंडियन कांग्रेस जो थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी एक बार अध्यक्ष भी बनी हुई थी। ठीक है, कब बनी थी? 1917 में बनी थी, कलकत्ता के अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये गलत है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, ये की थी कर्नल अलकाट और मैडम बिलाट बस्की, मैडम बिलाट बस्की। ठीक है, तो इसका बी नहीं होगा, यानी कि दो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा, एक और तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया जिसने बहुत दूर तक प्रभाव डाला? ठीक है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की कांग्रेस ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया। नहीं, ना तो ये था, ना तो ये था, केवल ये था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? यानी कि किनके प्रयासों से उदारवादी और अतिवादी लोग मिल गए थे? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन है ए, एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट और जो तिलक जी थे, तिलक जी, इन दोनों के भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, दूसरा है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। बताइए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। पहले इसका नाम था मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला, इसकी स्थापना 1899 में की थी। इसी का नाम बदल करके 1904 में अभिनव भारत रख दिया गया था। ठीक है, दूसरा, इन्होंने मैजनी जो एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं इटली के, उनकी जीवनी लिखी थी, और एक 1857 पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, साथ ही साथ ब्रिटिश, जब ये इनको यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार कर लिया गया था, बाहर ले जाया जा रहा था, जब फ्रांस की सीमा के पास आ गए थे तो वो कूद गए थे जहाज से और फ्रांस में प्रवेश कर गए थे। हालांकि फिर वहाँ की बातें कुछ अलग होती हैं जो हमारे काम की नहीं है फिलहाल।
दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी के रूप में हुई? ऐसे लिखा है, एरर है थोड़ा सा, फांसी है, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये विकास भैया नहीं है, ये तो हम हैं, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड के लिए, काकोरी, ठीक है, तो ये नहीं होगा पहला। पहला नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। रोशन सिंह को भी फांसी हुई थी काकोरी के मामले में, तो दूसरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 3, 4, 5, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। आपके जो भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, इनको फांसी हुई थी, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र मामले में, जो सांड्रेस की जो हत्या की गई थी उस मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। मतलब उन संगठनों का आपका चयन करना है जो क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन या फिर संगठन, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए। बात करें इंडियन पेट्रियोटिक संगठन है, ये सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। इसकी स्थापना ही हुई थी कांग्रेस का विरोध करने के लिए और मुस्लिमों को कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से रोकना था, ठीक है। यानी कि मेनली अंग्रेजों ने स्थापित कराया था, ठीक है। तो चौथा नहीं है, चौथा नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। और इसका प्रभाव भी पड़ा था, एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भाग राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहा था, ठीक है। तो ये नहीं होगा। जो न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इसका भी कोई संबंध नहीं था, तो तीसरा भी नहीं होगा। जो अभिनव भारत अभी आपने पढ़ा ऊपर, और अनुशीलन समिति, इनका संबंध था, बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2003 में। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है, क्या है ये? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, चीन का गांव जहां से माओ त्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, ठीक है। मेनली सिंगापुर से एक जलपोत निकला था कनाडा, जिसमें 376 यात्री थे। ये कनाडा जा रहे थे जॉब अप करने के पर्पज से, ठीक है। लेकिन उस समय ब्रिटेन ने कनाडा से कह दिया कि आप इनको एंट्री मत देना, तो उसने एंट्री नहीं दी। वहाँ फिर ये सब विवाद देखने को मिलेगा आपको। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से है। मैडम भीकाजी कामा का आपने नाम सुना होगा। मैडम भीकाजी कामा एवं एम बरकतुल्ला, पीवी अय्यर और एम एन रॉय में क्या बात समान थी? सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे? नहीं, क्योंकि मैडम भीकाजी कामा साम्यवादी आंदोलन में, कम्युनिस्ट मूवमेंट में कभी शामिल नहीं रही, तो ये नहीं होगा। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो स्थायी सरकार बनाई थी, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और वे सभी मंत्री थे? नहीं, गलत है, ठीक है। एम एन रॉय कभी इसमें शामिल नहीं थे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आपको तुरंत जाकर के इसी टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। और इस प्रकार से प्रीलिम्स तक आते आते हम 2 से 3 बार, 3 नहीं तो 2 से कम भी नहीं, 2 बार हम पूरा प्रीलिम्स का रिवीजन कर लेंगे। जितना भी प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के इंपॉर्टेंट्स टॉपिक हैं, सबको रिवीजन कर लेंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।